तेलंगाना में बहस से पहले बवाल, हरीश राव समेत बीआरएस नेताओं को पुलिस ने रोका। पटना मेट्रो का दायरा बढ़ा, सीएम सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी स्टेशन और विस्तारित सेवा का किया शुभारंभ। भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में भारत को मिलेगा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, पीयूष गोयल ने कहा। बेंगलुरु खदान हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया शोक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री से मिले जनरल धीरज सेठ, थल सेना प्रमुख बनने के बाद पहली मुलाकात। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शाह भोपाल में स्वास्थ्य सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बिहार में शिक्षा विभाग के अवर सचिव 20,000 रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। असम को एआई हब बनाने की तैयारी, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताई सरकार की रणनीति। सीएम मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को राज्य भाजपा प्रमुख के तौर पर 1 साल पूरा करने पर बधाई। जापानी कंपनियां भारत में कर सकती है करीब $12.5 अरब के निवेश का ऐलान। पूर्वांचल में सुरक्षा सख्ती के बाद नेपाल की गांजा तस्करी बढ़ी, बिहार बना प्रमुख प्रवेश मार्ग। पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यों के लिए शुक्रवार से 2 दिवसीय कार्यक्रम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। अमृतसर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, पेस्ट बनाकर यूएई से लाया गया। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 30 जुलाई को होगा मतदान। गुरुकुल डिप्लोमेसी, भारतीय राजदूत ने ऑस्ट्रिया के स्कूली बच्चे के साथ पंचतंत्र की कहानियां साझा। कनाडा में मौसम की दोहरी मार, कहीं गर्मी तो कहीं बाढ़ से लोग तबाह। छोटी बहन पीएम ताकाइची से द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी बोले, ये भारत जापान के बीच नए अध्याय की शुरुआत। जंग कोई विकल्प नहीं, पूर्व राजदूत ओपी शाह ने भारत पाकिस्तान संवाद फिर से शुरू करने की वकालत। चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान अमेरिका के बीच दोहा में हो रही अगले चरण की वार्ता, उपराष्ट्रपति वेंस बोले अच्छी चल रही है बातचीत। प्रोफेसर राजकुमार शशि थरूर का जापान की संसद में संबोधन, जेजेयू ने अकादमिक संबंधों को किया गया। साउथ कोरिया बैलेट पेपर केस, मतपत्रों की जांच करने पहुंची संसदीय समिति, 2000 पुलिसकर्मी तैनात। भारत ने प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ दर्ज कराई आपत्ति। यूएन महासभा ने एक बार फिर भारत के प्रस्तावित आतंकवाद कन्वेंशन को अपनाने का किया आग्रह। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा नीति में बदलाव का दिया संकेत। अमेरिका गोल्डन एज में पहुंचा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर किया बड़ा दावा। अमेरिका के 250वें सालगिरह से पहले राष्ट्रपति ट्रंप बोले, देश को सबसे पहले रखना है। भारत जापान के बीच रक्षा क्षेत्र की पहली सह-विकास परियोजना पर हुआ समझौता, एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग को भी मिलेगी नई रफ्तार, पीएम मोदी ने कहा। भारत जापान साझेदारी में निवेश की अहम भूमिका, पीयूष गोयल ने कहा। असम मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों में सुधारों को दी मंजूरी। जापानी कंपनियां भारत में कर सकती है करीब $12.5 अरब के निवेश का ऐलान। कल्याणी रिमिक्स को लेकर श्रेया घोषाल बोली, गाने की धुन ने तुरंत दिल को छू लिया। एक चतुर नार ने ताज़ा कर दी बचपन की यादें, किशोर कुमार के बेटे ने सुनाया। लॉस एंजल्स में भाषा से जुड़ी चुनौतियों पर बोली, सना सही सुना जाना सबसे जरूरी होता है। रूपाली गंगुली ने सतीश शाह के साथ साराभाई वर्सेस साराभाई के दिन की याद, साहब बहुत याद करती है। अगर सुधार करना है तो अपना बचाव करना बंद करो, कंगना रनौत ने राम कपूर को लगाई फटकार। चौहान टीजर पर विवाद, क्षत्रिय परिषद ने कहा बॉलीवुड फिल्मों के जरिए एजेंडा आगे बढ़ाता है। मुंबई की लोकल ट्रेन में गुजरे मेरे संघर्ष के दिन, रिद्धि डोंगरा ने कहा। बारिश में भीगी तमन्ना भाटिया, राशिद हनानी ने पूछा मेरे बिना ऐसा क्यों किया। थिएटर और नुक्कड़ ने बदली पवन मल्होत्रा की किस्मत, रास नहीं आया फैमिली बिजनेस। ऋषभ कांत ने अलका याग्निक संग काम का अनुभव किया साझा, बोले उनसे मिली प्रोफेशनलिज्म की सीख। हिमानी शिवपुरी ने याद किया विजय मेहता का योगदान, कहा उन्होंने मुझे एक नया कलाकार बना दिया। रवि किशन ने शो अलायंस को कहा अलविदा, बोले ड्यूटी पूरी हुई और गोरखपुर लौट रहा हूं। एसोसिएट टीम में फुल मेंबर देशों के खिलाफ अधिक प्रतिस्पर्धी होती जा रही है, मैक्सवेल ने कहा। फीफा विश्व कप, यह जीत हमें परिभाषित नहीं करती, डीआर कांगो पर जीत के बाद बोले हैरी केन। वैभव को मौका मिलना चाहिए लेकिन किसी को ड्रॉप करके नहीं, पुजारा ने। पार्थिव ने अभिषेक की बल्लेबाजी को सराहा, बोले विदेशी परिस्थितियों में लगातार साबित कर रहे अपनी काबिलियत।